तो आज हम बात कर रहे हैं द डे ऑफ द जैकल टीवी सीरीज के पहले एपिसोड की। हाँ बिल्कुल, इसमें काफी कुछ होता है एकदम शुरुआत में ही। सही कहा। हमारे पास इसकी पूरी कहानी का ब्यौरा है और हम कोशिश करेंगे इसके किरदारों को समझने की, खासकर जैकल और उसका पीछा कर रही MI6 एजेंट बियांका को। हाँ, और कहानी की जो मोड़ है वो भी देखने लायक है। तो क्या खास है इस पहले एपिसोड में? खास ये है कि ये हमें सीधे एक्शन में ले जाता है। हाँ, कहानी म्यूनिक से शुरू होती है ना? हाँ, वहीं से, जहाँ ये रहस्यमयी कातिल है जैकल। भेस बदलने में तो उस्ताद है बिल्कुल। अच्छा। वो रैल्फ नाम के क्लीनर का रूप धरकर एक बड़े पॉलिटिशियन मैनफ्रेड फेस्ट की बिल्डिंग में घुस जाता है। हाँ, पर उसका पहला निशाना मतलब फेस्ट का बेटा एलियास वो बच निकलता है। तो जैकल एकदम परफेक्ट भी नहीं है। कह सकते हैं। लेकिन फिर वो जिस तरह छत से रस्सी के सहारे उतरा और स्मोक बॉम्ब यूज करके गायब हुआ, हाँ, वो दिखाता है कि बंदा कितना तैयार और तेज है। मतलब प्लान भी हमेशा रेडी है ना। बिल्कुल। और उसकी असली काबिलियत या कहे बेरहमी, हाँ, वो तो अगले दिन दिखती है। अच्छा, कैसे? वो एक होटल के कमरे से करीब करीब 2 मील दूर से, सोचिए 2 मील। 2 मील? हाँ, स्नाइपर राइफल से मैनफ्रेड फेस्ट को गोली मार देता है, ठीक तब जब फेस्ट अस्पताल पहुंच रहा होता है। अरे बाप रे, 2 मील दूर से निशाना, ये कैसे मुमकिन है? यही तो चौंकाने वाली बात है। और फिर वो बंदूक को एक स्पेशल सूटकेस में खोलकर छुपा लेता है और सबूत मिटाने के लिए कमरे में और कार में बम लगा देता है। मतलब पूरी सफाई, कोई निशान नहीं। कमाल का शातिर है। उधर लंदन में क्या चल रहा है? MI6? हाँ, लंदन में MI6 एजेंट बियांका को जब ये खबर मिलती है तो उसे ये गोली चलने की अविश्वसनीय दूरी और हथियार का गायब हो जाना, ये सब बहुत अजीब लगता है। अच्छा। यहीं वो नॉर्मन स्टोक का नाम लेती है, एक ऐसा आदमी जो ऐसे खास हथियार बनाने के लिए जाना जाता था जिन्हें पूरी तरह से मतलब डिसअसेंबल किया जा सके। ओह, अच्छा, वो हथियार वाला कनेक्शन, ये तो कहानी को और उलझा देता है। बिल्कुल। और जैकल वो रुका नहीं। वो कहाँ गया? वो तो नया भेष धरकर फ्रांस पहुंच जाता है और ऑनलाइन चैट पर नॉर्मन गुएरे नाम से फेस्ट वाली हत्या के बाकी पैसे मांगता है, करीब 3.1 मिलियन यूरोज। और उसे मिल जाते हैं? नहीं, उसी वक्त उसे एक नए क्लाइंट से $10 मिलियन का एक और बड़ा ऑफर आ जाता है। बाप रे, एक काम खत्म नहीं, दूसरा उससे भी बड़ा तैयार। सही। इस बीच बियांका भी एक्शन में है। वो स्टोक का पता लगाने के लिए बेलफास्ट जाती है अपनी एक मुखबिर एलिसन से मिलने। और यहाँ बियांका थोड़ी कह सकते हैं सख्त हो जाती है। जानकारी निकलवाने के लिए वो एलिसन की बेटी एम्मा को गिरफ्तार करवा लेती है। क्यों? एम्मा ने क्या किया था? एम्मा UDC नाम के किसी शख्स या शायद ग्रुप का विरोध कर रही थी, तो बियांका ने ये दबाव बनाने के लिए किया। लेकिन यहाँ मामला बिगड़ जाता है ना? हाँ, पूछताछ में एम्मा की तबीयत इतनी बिगड़ जाती है कि उसे अस्पताल ले जाना पड़ता है और वहां उसे कार्डियक अरेस्ट आ जाता है। अरे नहीं, ये तो बियांका के तरीकों पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। मतलब मकसद के लिए कुछ भी और उसका अंजाम। बिल्कुल। दूसरी तरफ जैकल स्वीडन पहुंचता है अपने नए क्लाइंट से मिलने। हाँ, वो 10 मिलियन वाला। पता चलता है नया निशाना वही UDC है जिसके पास रिवर नाम का कोई क्रांतिकारी फाइनेंशियल ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर है। शायद इसीलिए वो इतना अहम निशाना है। अच्छा, तो ये सॉफ्टवेयर वजह है और जैकल उसने काम ले लिया। उसने दाम सुना तो हैरान रह गया। इस हाई प्रोफाइल टारगेट के लिए उसने अपनी फीस 10 मिलियन से कम 10 गुना ज्यादा मांगी। 10 गुना? वाह, बंदा अपनी कीमत जानता है। बिल्कुल। और फिर एपिसोड के आखिर में एक और ट्विस्ट आता है। जैकल स्पेन जाता है अपनी फैमिली के पास। फैमिली? इस खूनी हत्यारे की फैमिली भी है? पत्नी नूरिया, बेटा कार्लिटो। ये देखना ही अजीब है। हाँ, पर तभी उसे पता चलता है कि म्यूनिक वाले क्लाइंट ने उसकी बकाया $3.75 मिलियन देने से साफ मना कर दिया है और उसे जलील भी किया है। ओहो, धोखा, ये तो गड़बड़ हो गई। हाँ, तो कुल मिलाकर ये पहला एपिसोड हमें जैकल के काम करने का तरीका, उसके रूप बदलने की कला, उसकी बेरहमी सब दिखाता है। और साथ ही बियांका की तेज बुद्धि और उसका वो पक्का इरादा भी नजर आता है। सही कहा। और अंत में जैकल के साथ हुआ ये धोखा ये कहानी में एक जबरदस्त मोड़ लाता है। आगे के लिए स्टेज सेट हो गया है। बिल्कुल। और यही हमें सोचने पे मजबूर करता है ना, कि जब एक ऐसे माहिर खतरनाक हत्यारे को उसका बकाया नहीं मिलता, उसे धोखा मिलता है, तो वो क्या करेगा? खासकर तब जब उसके हाथ में पहले से ही एक और बहुत बड़ा निशाना है। ये सवाल तो है। इसका जवाब शायद अगले एपिसोड्स में मिले।